आइए आइए, आराम से, यहाँ से आराम से। हाँ आइए आइए। ये है वो हॉल। लगता है सुबह ठीक से साफ सफाई हुई नहीं है शाम के शो के लिए। मैं क्या हुआ? वो उंगली कुंडी में फंस गई। इन कुंडियों के साथ यही मुश्किल है, ठीक से सरकती नहीं। और अगर आपने इसे ठीक से नहीं सरकाया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो जानती है क्या होगा? क्या? सत्यानाश। क्योंकि फिर तो ये दरवाजा बाहर से ही खुलेगा, मतलब हम अंदर वालों को तो हो गई जेल। मेरी ये उंगली ऐसी फंसी थी इसमें एक दिन कि 4 दिनों तक सूजी रही लॉलीपॉप की तरह। फिर 4 उंगलियों से ही काम चलाना पड़ा। आप उंगली चूस लीजिए, आपको आराम मिलेगा। अरे कुछ नहीं हुआ। कई दिनों बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन से उतरते ही अचानक पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगने लगा। हम लोग कितनी जल्दी आ गए ना। हाँ, मुझे इतना तेज चलने की आदत नहीं है, लेकिन आप तो जैसे घोड़े पर सवार थी। मन किया कि सबको पीछे छोड़ बस चलती रहूं तुम्हारे साथ। जी? मेरे साथ? हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, सीधे साधे, भोले भाले। अरे कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग आजकल। जी मैं। और ये हॉल भी बहुत अच्छा है। ये हॉल? हाँ। पुराना है, इस जगह का इकलौता हॉल। देखिए ना, शादी वादी, मीटिंग, भजन वजन, सारे कार्यक्रमों का आयोजन यहीं पर होता है। तो फिर तुम्हारी शादी भी यहीं हुई होगी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। नहीं, मतलब नौकरी वोकरी सब ठीक ठाक है। हाँ। बस नहीं हुई। तो फिर ये सुग्गा? ये मेरे भतीजे के लिए, उसे यहाँ पे हिप्नोटाइज का शो दिखाने लाया था, मोहिनी विद्या। ओह। तो कैसे करते हैं वो लोग मोहिनी विद्या? वो? हाँ। वो ऐसे हाथ घुमाते हैं, हाँ। चुटकी बजाते हैं और बस हो गया। तो फिर तुम मुझे हिप्नोटाइज करो। मैं? हाँ, ट्राई करो। हाँ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मैं करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करती हूँ। अरे मेरी तरफ देखो, आंखों में आंखें डाल के देखो। ये कहाँ रह गए ये लोग? कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे। पता है ये लोग हमेशा लेट होते और मैं घंटी बजते ही क्लास के अंदर। पिछले 8 सालों में मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। आप क्या टीचर है? कॉलेज में पढ़ाती है? अरे नहीं, बच्चों को। बच्चे बड़ों से बहुत बेहतर है। घमंडी तो नहीं है, उनके दिमाग में ज्ञान का भूसा नहीं भरा होता है। और बड़े तो भेड़िए की तरह नोच कर गीदड़ की तरह भाग जाते हैं। अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी आप बैठिए ना। अरे नहीं, क्लास में खड़े रहकर ही तो पढ़ाती हूँ मैं उन्हें। सब पे नजर रहती है मेरी, कोई शरारत करके तो देखे।
पर बहुत प्यार करते हैं बच्चे मुझे, इज्जत भी देते हैं। और क्यों ना दे, आखिर मैं भी तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी फेवरेट टीचर हूँ मैं। लेकिन इसीलिए कुछ लोग जलते हैं मुझसे। मैनेजमेंट ने इंक्वायरी भी बिठाई है, और वो भी ऐसी गलती के लिए जिसका मेरे पढ़ाई से कोई संबंध नहीं। खून पसीना एक कर दिया मैंने उन बच्चों के लिए। फिर भला वो एक आरोप मेरा क्या बिगाड़ लेगा? निकालना है तो निकाल दे। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ मेरा। वो कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मुझे ये करना चाहिए, कि मुझे वो करना चाहिए? अरे मेरा विश्वास मेरा है, मेरी इच्छाएं मेरी है। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मेरी ये जिंदगी, ये लोग आए नहीं अभी तक? हाँ? मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ अकेले डर लगेगा। तो फिर नहीं जाता। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? I have got a sweetheart who carries all my books. He plays in my dollhouse and he says he likes my looks. Hey, I'll tell you a secret. He wants to marry me. But mommy says I'm too little to have such thoughts as these. आज यहाँ क्या होने वाला है जानते हो? हाँ हाँ। क्या क्या तो नाम बताया तुमने अपना? सामंत। हाँ हाँ हाँ, चौराहे पर पोस्टर लगा है, पीपल्स प्रोग्रेसिव थिएटर की प्रस्तुति सजा, ब्रैकेट में कोर्ट रूम ड्रामा, आज रात ठीक 8 बजे। तुमने तो बहुत ध्यान से पढ़ा है। हाँ। लेकिन कुछ मतलब भी समझे या ऐसे ही? हाँ हाँ, यही कोई कोर्ट कचहरी का तमाशा होगा। हाँ, तमाशा तो होगा, लेकिन हमारा काम तुम लोगों को जगाना भी है। और ये समझाएंगे हमारे चेयरमैन मिस्टर काशीकर, बहुत ही सिद्धांतवादी हैं। और उनके साथ हैं मिसेस काशीकर, कमाल की धर्म पत्नी है बेचारी। उनके पतिदेव समाज सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बुढ़ापे और अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने एक लड़का पाला है। मतलब उनके खुद के ये नहीं है? उसको पढ़ाया लिखाया और फिर बाद में उसको गुलाम बना दिया। उसका नाम है बाड़ू रोकड़े। बाड़ू? और फिर उनके साथ है एक और, वो मोटे से, वो प्लेटफॉर्म पे बीड़ी पी रहे थे। हाँ वही, सुखात में छोटे मोटे वकील हैं, मक्खियों पे अपनी वकालत झाड़ते रहते हैं। लेकिन हमारे तमाशे में आज मुझे लगता है वो आ गए। चलो चलो जल्दी आओ। इसको सब संभाल के लेके चलो इसको। अरे यार तुम लोग धीरे आराम से जा। क्या है? अरे लो, गिर गया ना सामान। अब भाई से दुनिया भर की डांट खाओ, गलती मेरी नहीं है तो भी। बेनारे, तेरे दिल में एक छोटी सी बच्ची बसी है मालूम है, जिसने जिद पकड़ रखी कि ना मैं बड़ी नहीं होंगी। अरे क्या जरूरी है कि हर आदमी अपना मुंह लटकाए फिरे उस पोंक्षे की तरह? हाँ? दूसरों की परवाह करे बिना आप हंसो, खेलो, कूदो, नाचो। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है। अब आप बताइए, अपनी जिंदगी का कोई इतना सा भी हिस्सा आपको देगा? बोलो, सामन देगा? आप बिल्कुल ठीक कहती है, तुकाराम महाराज ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था। अरे तुम तुकाराम महाराज की छोड़ो, तुम मेरी सुनो। मैं मिस लीला बेनारे, एक जीती जागती महिला, अपने अनुभव के आधार पे कहती हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत ही कीमती है। इसका हर एक पल कुछ नहीं है, जिंदगी जी जा रही है और क्या। पोंक्षे शो शाम को है, अभी से नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। रिडिकुलस। अरे बेनारे, तू क्यों पोंक्षे के पीछे हर वक्त पड़ी रहती है? कितना तो अच्छा बेचारा। बेचारा। अरे सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सामंत। हाँ बेटा, इसको जरा वहाँ रखो। ये हमारे पोंक्षे साहब हैं, बड़ा कमाल के एक्टर नहीं है। ये जब स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो ऑडियंस सिर्फ वंस मोर बोलती है। इनको वंस मोर की इतनी आदत पड़ गई कि इन्होंने हायर सेकेंडरी में एक ही क्लास में 2 बार वंस मोर कर दिया था। क्या है रुकड़े, तेरी तरह काशीकर भाई के दांत पे नहीं पलता हूँ, समझा? साइंस में फेल हुआ तो भी अपने बाप के पैसे पे। नॉनसेंस नॉनसेंस। हर बात में बोलना जरूरी है क्या? हैं? कभी कभी चुप भी रह लिया करो।
बचपन में बहुत चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, पर अब उसका कोटा खत्म। अब जो चाहूंगी, जितना चाहूंगी बोलूंगी। तो बोलो, बोलती जाओ। हम कौन है? जल्दी पियोगे? सुनो सामंत, सुनो, बैठो बैठो। मैं तुमको एक बड़ी मजे की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो स्कूल के पहले दिन मैं किताबों पे अच्छे से कवर चढ़ाकर सुंदर सी हैंडराइटिंग में ये लिखती थी कि द ग्रास इज ग्रीन, द रोज इज रेड, दिस बुक इज माइन टिल आई एम डेड। फिर पता है क्या हुआ? किताबें तो सारी फटफट आ गई, पर मैं फिर भी हूँ। आई एम नॉट डेड and the grass is still green and the rose is still red, but I am not dead. कितनी अच्छी बात है। The grass is green, the rose रोकड़े, is- ये बहुत गलत बात है। मैं बच्चों को भी स्कूल में यही कहती हूँ कि तुम लिखने की जल्दी मत करो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि वो तुम्हारे अंदर उतर जाए, तुम्हारे खून में मिल जाए, फिर तुम जल्दी से समझ जाओगे सब कुछ। हाँ? हमारे गुरुजी भी यही कहते थे, पर ये खून वाली बात उन्होंने बताई नहीं थी। अरे ऐसी बहुत सारी बातें जो तुम्हारे गुरुजी ने नहीं बताई, लेकिन बिनारे तुम्हें बता सकती है। बताओ बिनारे, कुछ और बताओ भाई। मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। जंगल में एक भेड़िया था, बहुत ही खूंखार किस्म का। अकेला ही था या बीवी बच्चे भी थे उसके? नहीं सुनाने मुझे ये कहानी। मैं तुम लोगों को एक कविता सुनाती हूँ। अनजान खतरों से भरी राह पर, अनजान खतरों से भरी राह पर बढ़ते निरंतर अपने पांव, लहर के पीछे लहर चले, ये कैसी होड़, ये कैसा दांव। वो घाव जिसका काम है रिसना, वो रिश्ता जाए, लड़ते हैं हम ऐसी लड़ाई जिसके अंत में हार ही पाए। व्यर्थ है जीवन यही जानने, करते हर अनुभव स्वीकार, लेकिन हमें मामला सीरियस होता जा रहा है। नहीं, अच्छा। मैं कुछ मजेदार सा सुनाती हूँ, ठीक है? मलाड़ का बुढ़ा शिकुटी में आया, मलाड़ का बुढ़ा शिकुटी में आया, मलाड़ का बुढ़ा बुढ़े की बीवी, बीवी का बेटा, बेटे की दाई, दाई का दामाद, दामाद की दादी। लग रहा था मैं भटक गया हूँ, पर मैं तो ठीक ही पहुंच गया। ओफो कर्णिक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, रंग में भंग हो रहा है। हाँ अरे बिनारे अच्छी भली कविता सुना रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा था बिनारे, बहुत अच्छा। Thank जो है थी कार्निक द ग्रेट एक्टर, किस सोच में डूब गए तुम? मैं तो बस थिएटर। नहीं, बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं। मुझे पूरी तरह से मालूम है तुम्हारी सोच क्या है। यही सोच रहे हो ना, छोटा सा ऑडिटोरियम है लेकिन इंटीमेट है। आज शाम ऑडियंस और तुम्हारा क्या कनेक्शन बैठने वाला है, यही सोच रहा था ये। बोलो। हाँ ना, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि ये असली अदालत से भी 21 है। अबे अदालत के बारे में तुम क्या जानते हो? अरे जानते हुए ना जानता, बात तो करेक्ट कही है आज मैंने। की अदालत तो बहुत जमेगी शाम को। हाँ अरे आई नहीं आई अभी तक? हैं? आई नहीं। रास्ते में है, काशीकर जी उनके लिए गजरा खरीद रहे थे, मैं पान दबाता चला आया। कितनी स्वीट बात है ना। तुम लोगों ने मिस्टर और मिसेस काशीकर के बारे में एक बात नोटिस की है? क्या बात? अरे सिंपल सी बात है। सुखात पे जिस बात का पता ना हो ना, प्लीज बीच में मत बोला करो। तो देखो, जब भी मिस्टर काशीकर को प्यार आता है ना, तो वो मिसेस काशीकर के लिए गजरा खरीदती है, ठीक? और जब मिसेस काशीकर को उन पे प्यार आता है, तो वो उनके लिए शर्ट खरीदती। हाँ, तो ये बात स्वीट नहीं है? मुझे ना ये सब दिखावा लगता है, बल्कि शक होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है अंदर। और मुझे तो लगता है ना, जो लोग मॉडर्न थिएटर करते हैं ना, उनके साथ सभी कुछ गड़बड़ है। रोक रहे हैं। जिस चीज के बारे में तुझे इतना सभी ज्ञान नहीं है ना, उसके बारे में चुप रहा कर, ठीक है? बच्चा है, कॉलेज पे ध्यान दे। वैसे मैं अपनी बीवी के लिए गजरा वजरा नहीं खरीदता हूँ, मन करता है ना, फिर भी नहीं। मैं तुम्हारी जगह होती ना, मैं तो रोज खरीदती। अरे खरीदने के लिए ही सही बिना रे, शादी तो करना पहले। अरे क्यों मरवा रहे हो किसी गरीब बेचारे को? क्या कहा पोंक्षे तुमने? मैंने कहा चाय अगर मिल जाती तो अच्छा होता। नहीं चाय? अच्छा, अच्छा होता। जब प्लेटफॉर्म पे सब पी रहे थे तब नहीं पी गई तुमसे? यार तब नहीं चाहिए थी मुझे, अब चाहिए। तुम्हारी तरह एडवांस बुकिंग करने की आदत नहीं हमको। ए सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी सामंत, मैं यही पास में रहता हूँ। अरे तुम जहाँ भी रहते हो, यहाँ चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी, लेकिन गुड़ वाली मिलेगी। एक थे मिस्टर पर
पर उनकी आई नहीं मिसेस। इनफ बना रहे, बहुत हुआ यार बचपना। अबे सुगात में ये हॉल तो बहुत बढ़िया है। हॉल तो अच्छा ये ही वही है। है जिनके बच्चे नहीं। अरे भाई गजरा बड़ा महक रहा है आपका। हाँ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बालू जी, सामान सब आ गया ना जी? हमेशा यही बोलते हो और हमेशा कुछ न कुछ भूल आते हो। वो लाए हो चौबदार का डंडा, अब मुंडी ना हिलाओ। लाए हो तो दिखाओ। आपका ड्रेस भी लाया हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, हमेशा नहीं। मेरा विग वो भी है। और सुखात में आप लाए अपना वकील का गाउन। अरे मिलॉर्ड, वो तो मैं सपने में भी नहीं भूलता। मैं तो सब लाया हूँ, पोंक्षे साहब से पूछ लीजिए, ये तो नहीं कुछ भूल के आ गए। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ सर। ये देखिए मेरे शूज, मेरे ट्राउजर्स, मेरे सस्पेंडर्स और पाइप। ये पाइप ना होना तो कटघरे में अपनी लाइनें भूल जाता हूँ, नर्वस रहता हूँ ना। अरे शो से पहले तुम्हें रिहर्सल करा दूंगी बस। अरे उसकी जरूरत नहीं है, ये है ना कर्णिक। वैसे आपका अरे बिनारे, गजरा तेरे लिए भी ला रही थी, लेकिन क्या हुआ ना कि गजरा वो फुर से उड़ गया, नहीं तो फिर चिड़िया उसे ले गई। वैसे भी मुझे गजरा पसंद नहीं होता तो क्या मैं खुद नहीं ले सकती थी। और स्कूल कैसे चल रहा है तुम्हारा? चलेगा क्यों, जहाँ था वही है। तो भाई बच्चों के नाम क्या है? जज की कुर्सी यहाँ रखी है या यहाँ? 100% यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ दरवाजा भी है, ठीक है? तो आपका कमरा अंदर होगा और आपकी एंट्री भी वहीं से लेंगे, ठीक है? और प्रेसिडेंट जॉनसन यहाँ खड़े होंगे ऐसे। नहीं 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 नहीं, जॉनसन को यहाँ खड़ा करो ताकि जब मैं उससे बात करूं तो देखिए आई ऑब्जेक्ट, क्योंकि दर्शकों की अगर निगाह से देखेंगे ना तो वहीं खड़ा होना चाहिए। एक बार इसने अगर दर्शकों की निगाह की बात की ना, मैं उठा के प्रोसिक्यूट कर दूंगा इसको। अरे मॉडर्न नाटक वाले आदमी हो, ये दर्शक की निगाह क्या होता है? मॉडर्न नाटक होता क्या जानते भी हैं आप? अरे जब देखो यार सब फेंकते रहते हैं मॉडर्न नाटक मॉडर्न नाटक। देखिए जब मैं सजेशन देता हूं ना तो खूब सोच समझ कर देता हूं बस। बेटा ये सोचने समझने की चीज जो है ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसको फेंको और जाओ जाके कुर्सियां लगवाओ। देख क्या रहा है, लगा टेबल। अरे सामंत। हाँ। अच्छा वो शाम की ट्रेन कितने बजे की है? कौन सी ट्रेन? अरे शाम की ट्रेन जिससे दामले साहब आने वाले हैं। अरे आप जिस ट्रेन से आए उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो दामले साहब कैसे आएंगे? आई वो दामले साहब नहीं आए अभी तक? हाँ वो अगली ट्रेन से आएंगे। अरे पर सामंत तो कह रहा है कि शो से पहले और कोई ट्रेन नहीं है। अरे तो उन्होंने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों रे बिनारे, तेरी बात हुई थी क्या उनसे? किनसे? दामले नहीं तो नहीं, इनकी बात नहीं हुई। अरे यार अब प्रोफेसर दामले नहीं आएंगे तो नाटक कैसे होगा? पर आई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी, पता भी सही लिखा था उसमें। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं सुखात में आए? ये नाटक है, कोई हंसी मजाक नहीं है। वी ओwe इट टू द पीपल। अरे तो क्या दिक्कत है? आज की रात डिफेंस लॉयर का रोल कर लूंगा ना मैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रोल के साथ। अरे और चौथा गवाह भी तो चाहिए। रावते तो फ्लू में पड़ा है, तो मैं बन जाता हूँ चौथा गवाह। रोकड़े तुझसे नहीं होगा यार। अरे मुझे लाइनें भी याद हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? अरे चौबदार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोकड़े, हर कोई नहीं कर सकता इसे। अब लाइनें नहीं तो क्या, ये रोल तू ही करेगा यार। तो मैं दोनों रोल कर लेता हूँ ना। सुगात में साहब भी तो दो रोल। नहीं तुम नहीं। पर मुझे एक रोकड़े बाड़ू मना किया है ना? अरे सुनो, मैं एक सजेशन दूं। चौथा गवाह एक्चुअली मिल गया हमें। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सामंत। हाँ, तुम बनोगे हमारे चौथे गवाह। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। बिनारे हाँ अच्छा है, मुझे पसंद है। मेरा मतलब है चौथे गवाह के लिए। अरे नहीं नहीं, पर मुझे कुछ नहीं आता। अरे तो कोई बात नहीं, तैयार करवा देंगे ना। क्या दिक्कत है इसमें तुम्हें? अरे तूने कोर्ट तो देखा होगा। अरे नाटक में तो देखा होगा। ऐसे नाटक यहाँ पे आते ही नहीं है। अरे नाटक नहीं देखा, बहुत अच्छा। नाटकों में जो कोर्ट केस जैसी होती है वो तो नहीं करोगे ना कम से कम तुम? सुकात जी आप सब नाटकों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। ये मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लगता है। एक काम करते हैं, क्यों ना इसके साथ रिहर्सल कर लें? हाँ वैसे रिहर्सल का आइडिया अच्छा है। वेरी गुड, रिहर्सल करेगा तो समझ जाएगा। हाँ फिर समझ लूंगा। अब बिना तुम्हारे मेन स्पीच से शुरू करते हैं। चलो। उफ नहीं, ये जॉनसन वाला प्ले हम पिछले 3 महीनों में कम से कम 15 बार कर चुके। हाँ अगर अभी फिर से करेंगे ना तो शाम का शो तो बिल्कुल ही ढीला पड़ जाएगा। हाँ भाई, मैं बिनारे की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ।
एक ही चीज बार बार करो ना तो आदमी बोर हो जाता है, मोनोटनी हो जाती है। क्या है, हम लोग कोर्ट में भी एक ही तरह के केस लड़ते लड़ते हमेशा जब भी बोर हो जाते हैं तो हम लोग बस रमी खेलते हैं या फिर पेशेंस खेलते हैं। सुखात में अब तुम यहाँ हमसे पत्ते खिलवाओगे? अरे नहीं काशीकर साहब, पत्ते नहीं खिलवाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूं, लॉ कॉलेज के दिनों में जब हम लोग सारे दोस्त खाली बैठे करते थे तो हम लोग एक खेल खेला करते थे। क्या करते थे, सारे दोस्त मिलके एक दोस्त पे कुछ इल्जाम लगाते थे। मतलब जैसे मॉक कोर्ट होता ना, नकली मुकदमा, तो कोई भी एक इल्जाम लगाया, फिर जो केस बना हम उसको लड़ा करते थे मुकदमे के तौर पे। मेरे ख्याल से हम सबको आज यही खेल खेलना चाहिए। अब क्या अच्छा क्या है इसमें, देखो एक तो खेल का खेल हो जाएगा, मोनोटनी की मोनोटनी नहीं होगी, और बेचारे सामंत की भी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, हैं? अब ऐसे ड्रामा टेक्निक में हम इसे विजुअल एनैक्टमेंट कहते हैं। बेटा बहुत सिंपल सा खेल है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, समझा ना यार इसको। अरे मैं तो लंगड़ी भी खेलने को तैयार हूँ। ओके देन, वी शैल प्ले। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आना। सामंत यार सुनो, कोने से जाके हमारे लिए 2 विल्स सिगरेट ले आना है। जी। हाँ? और किसी को कुछ चाहिए? क्यों ना इसे नाटक के खर्चे में डाल दे, आखिर रिहर्सल तो है। मीठा पान। जी। और आपको? मसाला नहीं, सिगरेट का पैकेट ले आना। हाँ ले आना बेटा। हाँ। मेरे आने से पहले शुरुआत कर दा। बेचारा कितना सीधा है। मैं तैयार होके आती हूँ। सबका रोल रात वाला ही रहेगा ना, यानी कि जज, वकील वगैरह वगैरह। देखो भाई, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही जज है, काशीकर साहब, और वकालत मुझे छोड़ के किसी और को आती नहीं, तो 2 रोल फिक्स है, बाकी तुम लोग देखो जो करना है। भाई लेकिन दोषी कार्निक के अलावा किसी और को बना दो। ना 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 मिसेस काशीकर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम सब रात वाला ही रोल करेंगे, हैं? तुझे पता है ये रोकन मुझे बता रहा था बिनारे के बारे में कुछ। क्या? अरे अभी नहीं, शो के बाद याद दिलाना मुझे। यार बताना तो मुझे भी कुछ है, बाद में बता दो। वैसे मिसेस काशीकर आप ठीक कह रही थी, मुकदमा नया है तो मुलजिम भी नया होना चाहिए। तो मेरा ही पता ये बात तो है भाई। भाई वैरायटी में मजा तो आएगा। बिल्कुल। बिल्कुल है, क्या मतलब तुम्हारा? तो तुमको भी वैरायटी चाहिए क्या? अरे ये चुपचाप बैठो। एक काम करते हैं, हम रोकड़े को बना देते हैं। हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं यार, मुझे रहने दो, मैं कह रहा हूँ। मुझे अपने मुकदमे का मजाक नहीं बनवाना है। सुखात में जी मुझे बना दो। अच्छा है, जज भी हाथ और चला मुलजिम भी हाथ। मुझ में क्या खराबी है? क्यों ना मैं बन जाऊं? अगर आप नहीं। कहें। जहाँ 4 लोग जमा हुए, बस शुरू हो गई तुम्हारी नौटंकी। अच्छा नहीं बनती बस? नहीं। खुश? इनको तो बस। अरे आप गड़बड़ करते आप रहना इधर आके बैठ जाओ काशीकर भाई। क्या हुआ, इतनी छोटी सी बात का क्यों बुरा मानती हो? जब देखो जब बस अरे अच्छा खुद है, नौटंकी करेंगे। नहीं बनना ही है। लेके उड़ा कोई मेरा घर आंदा, लेके उड़ा कोई जी का चैना, क्या मैं बताऊं सुख के राजा, तड़प रही हूँ मैं दिन रहना, सुख का बोले ओरी नाना, क्यों भीगे हैं नाना नाना, लेके उड़ा कोई जी नाना ना, क्या मैं बताऊं सुख के राजा, तड़प रही हूँ मैं नाना। मिस लीला बिनारे, जी? एक महाभयंकर अपराध के संदेह में आपको गिरफ्तार किया जाता है और इस अदालत के सामने बतौर मुल्जिम पेश किया जाता है। आप लोगों ने बताया तक नहीं। वैसे बाय द वे मेरा महाभयंकर अपराध क्या है? आप पर इल्जाम है कि क्या इल्जाम? हाँ, जोर जोर से हंसने का इल्जाम लगा दीजिए। कुछ भी मत बोल बिनारे। यार केस में ना एक अच्छा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। भाई मैं तो कहता हूँ जो भी इल्जाम हो सामाजिक महत्व का होना चाहिए। भाई साहब सबसे पहले इल्जाम होना चाहिए, अपराध क्या होगा? हैं? वैसे 2 हफ्ते पहले हमारे गांव में एक बैल चोरी हो गया था। हाँ, काफी बिनारे बड़ा केस बैल था लेके वो। भाग गई। अरे बैल सामाजिक महत्व का नहीं होता है, दर्पान लाओ। नहीं तो फिर वैसे और एक अपराध हुआ था, 1-2 महीने पहले की बात है। एक औरत ने अपना बच्चा गिरा दिया, विधवा थी बेचारी। मैंने भ्रूण हत्या का केस था ना। केस वेस कुछ नहीं हुआ, गांव वालों ने मार दिया उसे। क्या? मार दिया?
बात तो ऐसे कुछ होना चाहिए नहीं? नहीं, ये कितना अजीब और गंदा इल्जाम है। नहीं अच्छा है, अच्छा है, इल्जाम यही होना चाहिए। नहीं, और कोई दूसरा लगा दो, चोरी डकैती कुछ भी लगा दो। ये भ्रूण हत्या वगैरह ठीक नहीं है, कुछ और सोचते हैं। अरे तुम चुप रहो जी, ये सामाजिक महत्व का मामला है। हाँ, और इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट भी है। तुम चुप रहो करने। नहीं 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 नहीं, देख 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 बेनाले, जब तक इल्जाम अच्छा नहीं होगा ना, मजेदार केस नहीं बनेगा। केस स्ट्रांग होना चाहिए, यही लगाओ। मैं कह रहा हूँ यही इल्जाम होना चाहिए, यही करो। सुखात में आप समझ नहीं रहे हो, दुनिया में और कोई इल्जाम नहीं है क्या? ये चीजें लगाओ। ये क्या बात है यार? गेम ही तो है, क्यों इतना सीरियसली ले रही हो? मैं कहाँ सीरियसली ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ। हाँ, पर दूसरे पे तो हजार इल्जाम है। नहीं लेता तुम लोगों को। कटघरा लगाया। मिलॉर्ड, ताकि बाद में कोर्ट का समय बर्बाद ना हो, इसलिए मेरी गुजारिश है कि कोर्ट को 4.5 मिनट का समय दिया जाए, ताकि कोर्ट जाकर पान थूक के आ सके। काउंसिल फॉर डिफेंस का क्या करना है इस बारे में? मेरा ये मानना है हुजूर कि जिस काम में 10 सेकंड लगते हैं उसमें 10 सेकंड देने चाहिए, 4.5 मिनट किस लिए? वाह वाह, मेरे ग्रेट डिफेंस लॉयर ने बिल्कुल सही मिस फरमाया। बिनारे, अदालत में मुलजिम को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। क्लर्क ऑफ द कोर्ट जी, ये जो समस्या अभी हमारे सामने आई है, इसका इतिहास क्या कहता है? इसका हम इतिहास बना रहे हैं मिलॉर्ड, क्योंकि आज तक पान खाते हुए वकालत किसी ने नहीं की। काउंसिल फॉर डिफेंस, आप इस बात को साबित कर सकते हैं? बिल्कुल मिलॉर्ड, एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। टरन 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 टरन। छी, पूरे 10 सेकंड। देखा? We must see it for ourselves. ओहो, भाई अदालत है या पान थूकने का कंपटीशन? ये जो पान थूकने को लेकर हमारी अदालत में रिसर्च हो रही है जी, उसमें अदालत के 2.5 मिनट का समय ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। इसलिए कोर्ट का फैसला है कि जो भी जब चाहे चुपचाप जाकर पान थूक कर आ सकता है। ये असली कोर्ट में भी ऐसे ही होता है क्या? अरे नहीं, ये सब मजाक है। असली कोर्ट में। मुलजिम मिस बिनारे, जी, आप पर जो भ्रूण हत्या का इल्जाम लगाया गया है, आप उसे मानती हैं या नहीं? आप पर मैं अगर कोई भी इल्जाम लगा दूंगी तो आप मानेंगे? ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, नहीं तो सामंत को कोर्ट की कार्रवाई के बारे में पता कैसे चलेगा? खेल न बना रहे, खेल ही तो है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। आपका परिवार बीच में बोल रहा है, प्लीज मिलॉर्ड उसे संभालिए। बस करा, बहुत हो गया। ये बिनारे भाई भी कमाल करती है। बहुत से मामलों में बेटा मुलजिम बिनारे, कोर्ट की कार्यवाही में बाधा डालने और काउंसिल की इंसल्ट करने के लिए आपको वार्निंग इशू की जाती है। मिलॉर्ड, आपको इसी बात पे एक मसाला पान इश्यू किया जाता है मिलॉर्ड। यही है मेरा मतलब। अरे कम से कम इस सामंत के बारे में सोचे बना रहे, प्लीज बी सीरियस। कटघरे में आ जाइए आप। नहीं, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे जज साहब का इतना आदर नहीं करना चाहिए था। ये जो आरोप आप लोगों ने लगाया है ना, ये बिल्कुल गलत है। भाई मैं जब एक चींटी को भी नहीं मार सकती तो अपनी जान को कैसे मारूंगी? मिस बिनारे, कटघरे में आइए। तरन तरन। अच्छा अच्छा अच्छा, बालू। आप मुझे बालू वालू मत कहिए। मिलॉर्ड, माँ एक पवित्र भावना का नाम है। वाह, लेकिन ये आपको कैसे पता? मिलॉर्ड, माँ की तुलना भगवान से की जाती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, मातृ देवो भव। एक बात भूल गया सुखात में, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हाँ हाँ, और वंदे मातरम भी तो कहते हैं। ओहो, ये सारी चीजें आपने स्कूली किताबों से चुराई हैं। मैं अगर कम शब्दों में कहूं तो एक औरत कुछ देर की प्रेमिका और जीवन भर की मां होती है। क्या बात कही आपने, वाह 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 वाह। ऑर्डर ऑर्डर। मां कौन होती है? मां वो होती है जो अपने बच्चे की रक्षा में अपनी जान की परवाह नहीं करती है। लेकिन अगर एक मां स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चे की हत्या करती है तो क्या क्या दायित्व है एक सभ्य समाज का? क्या हम लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहें? मिलॉर्ड, आज का मुकदमा एक संगीन अपराध से लिपटा हुआ है और मैं इस मुकदमे को साबित करने के लिए चंद गवाहों को बुलाना चाहूंगा। मुझे इजाजत दी जाए। गवाह को बुलाया जाए। मेरे पहले गवाह हैं इस देश के मशहूर साइंटिस्ट मिस्टर
पोंक्षे। वाह, ठीक है बुला रहा अरे तुम्हें एक लाइन में फेमस बनाया, चलो चलो ना, चलिए चलिए, आइए मौका आइए। मिलते ही एंट्री करो, चलो चलो। मिस्टर पोंक्षे हाजिर हो रहे हैं मिलॉर्ड, मिस्टर पोंक्षे। मैं जीएन पोंक्षे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पे हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। बालू, गीता किधर है? हाँ भूल गया, गलती से आगे डिक्शनरी। अब अकेला आदमी कितनी बातें याद रखे? बेचारा बालू। मुझे बेचारा बेचारा मत कहिए। मिस्टर पोंक्षे, आपका नाम? मैंने अभी तो बताया आपको। नहीं, कोर्ट में ऑफिशियली अपना नाम बताइए। गोपाल नारायण पोंक्षे, बाकी बातें शाम को बताऊंगा। आप मुलजिम को जानते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। इनके सोशल स्टेटस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये टीचर है, पढ़ाती है। टीचर है। और ये शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं? आई मीन इनका मैरिटल स्टेटस क्या है? इनका जो स्टेटस है वही मेरा है। आप ये सवाल इन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं नहीं मिस्टर पोंक्षे, आपसे सवाल किया गया, जवाब आप देंगे। अब दुनिया की नजरों में देखें तो कुंवारी कहेंगे। और आपकी नजर में? ऑर्डर ऑर्डर। सुखात में ये मैं कंटिन्यू। जी। मैं अभी आया। अरे यार, इनकी टाइमिंग कमाल की है। ये सब रात को नहीं होगा। हाँ, चलो खैर, एनीवे मिस्टर पोंक्षे, आपको क्या लगता है मुलजिम का जो चाल चलन है वो एक नॉर्मल कुंवारी औरत की तरह रहा है? भाई इन्हें देखिए क्या सब- पता कि एक नॉर्मल कुंवारी औरत का चाल चलन कैसा होता है? थोड़ा हटके रहा है सर। हटके से आपका क्या मतलब है? मतलब थोड़ा टू मच रहा है। नहीं नहीं, ये हटके टू मच ऐसे नहीं। आप कोर्ट को साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब खुल के कहूं तो मर्दों के पीछे पड़ी रहती है ये। हाय रे बेचारे मर्द। अरे क्यों कर रही है तू बार बार? कोर्ट की इंसल्ट तो मत करना। कोर्ट तो उस कमरे में गया है, उसकी इंसल्ट इस कमरे में कैसे हो सकती है? तुझे कुछ समझाना कुछ कहना बेकार है। पोंक्षे यार, तुम तो आ जाओ यहाँ पर। तुम तो सीरियस नहीं करो ना यहाँ हाँ, आ रहा हूं यहाँ। पर। एक आदमी सीरियस नहीं रह सकता यहाँ पर। एनीवे मिस्टर पोंक्षे, हाँ, आपको मुलजिम के चाल चलन के बारे में कुछ कहना है? बहुत सी बातें कहें। जैसे 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 दिमाग खराब है इनका। मतलब कुछ भी बकती रहती है, शॉर्ट सर्किट है दिमाग में। एक बार इन्होंने मेरी शादी कराने की भी कोशिश की थी और देखो 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 कैसे घुरे जा रही है। मिस्टर पोंक्षे, मुलजिम का किसी मर्द के साथ कभी कोई खास रिश्ता? मिस्टर पोंक्षे, हाँ, मुलजिम का किसी शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा, ध्यान से सुनिएगा, शादीशुदा या गैर शादीशुदा मर्द के साथ कभी कोई खास रिश्ता रहा है? बिल्कुल रहा है। इन लॉयर साहब के साथ रहा है, जज साहब के साथ रहा है, पोंक्षे के साथ रहा है, कर्णिक के साथ रहा है, सामंत के साथ रहा और उस बालू के साथ तो रहा ही है। अरे भाई देखिए, ज्यादा मत बोलिए, आप बहुत पछताएंगे बाद में। यार कोई सीरियसली ले नहीं रहा चीजों को, और ये कुछ भी बोले जा रही है, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर सब खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मैं क्या कह रहा हूं पोंक्षे? नहीं यार, मेरे से नहीं होगा। सुनो पोंक्षे, तुम कर लो ना यार, ठीक खेल लो। नहीं है यार। यार हमारे सितारा ग्रुप के रिहर्सल्स इससे ज्यादा सीरियसली होते हैं यार। अरे परेशान मत करना बिना रे। अरे मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, ये लोग परेशान कर रहे हैं। और वैसे मुझे नहीं खेलना है, आप लोग लड़ते रहिए। अरे क्या कर रही है? क्या अगर ऐसा ही रहा ना तो ये नाटक बंद करो यार। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कार्निक, अब आगे और नहीं होगा ये? नहीं नहीं, जो काम एक बार शुरू किया है उसे पूरा करना ही है। हाँ, सुखात में कहाँ जा रहे हो यार? मिल गई कम खुदनी, मिल गई। सुखात में इंतजार किस बात का है? आपकी कन खुद नहीं मिलने का मिलॉर्ड। शुरू करो। जी, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर कार्निक, द ग्रेट एक्टर। आइए मिस्टर कार्निक। नहीं, ये सब हो गया, शपथ वगैरह सब हो गई है, बाकी चीजें शाम को करेंगे। जी, आस्क। मिस्टर कार्निक, आप एक्टर हैं? जी, और मुझे इस बात का गर्व है। देखिए, कोर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको गर्व है या नहीं है।
I think we'll stick to the straight answers. जी. Mr. कार्निक, आप मुल्जिम को जानते हैं? Yes, sir. I think I know this lady. ये किस तरह का जवाब है? I think मतलब think का मतलब क्या होता है भाई? Think का मतलब होता है सोचना या विचार करना। आपको शक है तो डिक्शनरी है। नहीं, मुझे डिक्शनरी बताने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है। जी। आप मुझे निश्चित तौर पे बताइए कि आप मुल्जिम को जानते हैं या नहीं जानते हैं? सर, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि दरअसल हम जिसे निश्चित तौर से जानते हैं ना, असल में हम उसे नहीं जानते। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मिस्टर कार्निक जी, आप मुल्जिम से कैसे मिले और कब मिले? जी, वो हमारे थिएटर ग्रुप में काम करती हैं। हम नाटक करते हैं अदालत के, वहीं पर उनसे मुलाकात हो गई। किस तरह के नाटक होते हैं आपके? जी, आपके नाटक किस तरह के होते हैं मिस्टर कार्निक? जबरदस्त। मिलॉर्ड, इस गवाह के बयान का एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लिया जाए। होता रहेगा, आगे बढ़ो। मिस्टर कार्निक, आपके नाटकों में मां की क्या परिभाषा होती है? सर, आजकल के नाटकों में तो वो होती ही नहीं है। उनमें तो बस जिंदगी की लाचारी और बेकार की बातें होती हैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। मिस्टर कार्निक, मुझे एक चीज बताइए कि आपके लिए मां की परिभाषा क्या है? जो बच्चे को जन्म देती है वही माँ है। वेरी गुड, वेरी गुड जी। जो बच्चे को जन्म देती है वो मां है। तो एक स्त्री जो बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, और दूसरी जो उसे जन्म देने से पहले ही मार देती है, उसकी हत्या करती है, आप दोनों में से किसको मां कहेंगे? दोनों ने जन्म दिया तो दोनों माँ हुई। अरे तो जन्म तो कुतिया भी देती है। अरे तो कुतिया भी माँ है ना। मैंने कब कहा सिर्फ इंसानों में माँ होती है? अरे वाह कार्निक। कार्निक फॉर्म में आ जा। मिस्टर कार्निक, मेरी बात का जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी। आप मुल्जिम के चाल चलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस नाटक में या असल में? देखिए, आप कोर्ट में खड़े हैं, आपको जो कहना है असल में कहिए। मेरे ख्याल से आपके जवाब नाटक तक ही सीमित रहे तो ठीक रहेगा। जी, तो फिर मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्यों, आप कुछ नहीं जानते क्या? ना, मतलब इस मुकदमे के सिलसिले में तो कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है जी। मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी मुल्जिम को किसी ऑब्जेक्शनेबल स्टेट में, यानी कि किसी नाजुक हालत में देखा है? और मेरी बात का जवाब सिर्फ हाँ और ना में ही देंगे आप। हाँ जी, बताइए। ना। हाँ, ये किस तरह का जवाब है भाई? ना, हाँ। ना माने मैंने नहीं देखा, हाँ माने इसने देखा है, इस रोकड़े ने। मैंने कुछ नहीं देखा है। मैंने क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा है। मिस्टर कार्निक, आपकी गवाही खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम किया ना? मिलॉर्ड, मैं अब चौकीदार रोकड़े को गवाह कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्या देखा रोकड़े में? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तेरे बाद बॉल मेरे पास आई, मैंने उसको पास कर। मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े की गवाही इस मुकदमे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज उनको यहाँ कटघरे में बुलाया जाए। मैं नहीं आऊंगा। देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा है। रोकड़े। नहीं, घबराओ नहीं, आओ रोकड़े, आओ आओ, आ जाओ कटघरे में। इसको बेटा डंडे का उधर रख के आओ। हाँ हाँ, और जरा जल्दी करो, आओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये शपथ वगैरह सब कुछ हो गई है, आराम से खड़े हो जाओ। हाँ, मिस्टर रोकड़े, कार्निक ने अपनी गवाही में आपका नाम लिया, तो आप कोर्ट को बताइए कि आपने क्या देखा था। देखिए, मैंने कुछ नहीं देखा। कालू, एक अच्छी सी गवाही दे डाल। देख, अच्छा काम किया ना तो दोबारा चांस मिलेगा। मिस्टर रोकड़े, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आराम से, शांति से। सिर्फ कोर्ट को इतना बताइए कि आपने देखा क्या था। आपने कसम खाई है, आप कोर्ट में सच बोलेंगे। आप बताइए कोर्ट को कि आपने क्या देखा। रोकड़े, भगवान के लिए आप बताइए ना, आपने क्या देखा। अरे बोलता क्यों नहीं, क्या देखा तुमने? क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। ये शुरू से ऐसा है लल्लू। अरे ये चांस तुझे दोबारा नहीं मिलेगा।
तुझे जो बोलना है बोल। हर आदमी को पब्लिक में बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। डर मत, बोल। अरे बोल बालू बोल। सुखात में पूछो उससे। हाँ पूछ लूंगा मैं, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं पूछ लूंगा। ए बालू बोल। आ ई ओ बस बहुत हो गया आपका बालू बालू। बालू नाम है मेरा, बालू। देखिए मिस्टर रोकड़े, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। बता रहा हूँ मैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिलने गया था। किनसे मिलने गए थे? मैं डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे आप, मैं बता रहा हूँ। मैं दामले साहब से मिलने गया था। आप उनके घर गए थे? नहीं, उनके कॉलेज के कमरे पे। शाम का टाइम था, ठीक रात से पहले का टाइम था, और वहां मैंने इनको देखा। प्रोफेसर दामले और ये बेनारे भाई, ये वहीं बैठी हुई थी। अब बोलिए, अब नहीं बोल रही आप? अब बोलिए, बालू बालू करिए आप, और आइए मेरा मजाक। अब नहीं आवाज निकलेगी। मिस्टर रोकड़े, आप दामले साहब के पास गए, कॉलेज में उनके कमरे में रात होने वाली थी, वहां दामले साहब आपको दिखे और बेनारे दिखी, करेक्ट? उसके बाद आपने क्या देखा? उसके ये सब सच है या नाटक चल रहा है? सुखात में मेरे ख्याल से मामला कुछ पर्सनल हो रहा है। नहीं मिलॉर्ड, नहीं, जो हो रहा है वो मुकदमे का हिस्सा है, बस। ये क्या बकवास है? हाँ, ये किस तरह से मुकदमे का हिस्सा है? तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? मैं किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ, इससे आप लोगों को क्या? और वैसे भी दामले मुझे खा तो नहीं रहा था ना बालू? अरे देख देख बेनारे, एक मिनट तुम चुप रहो। बेनारे, खेल चल रहा है, उसको चलने दे, क्यों खराब कर रही है सब? प्लीज रोकड़े, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस दिन दामले के यहां गए, वहां पे तुमने दामले साहब को देखा और बेनारे को देखा, फिर उसके बाद? दोनों बैठे थे। वो तुम बता चुके हो हम सबको कि वो बैठे हुए थे, उसके बाद तुमने क्या देखा? दोनों कमरे में बैठे थे, बस इतना ही। लेकिन 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 मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि रात होने वाली थी और फिर भी ये उनके कमरे में बैठी हुई थी। मैं बैठी हुई थी बालू। भाई मुझे बैठना नहीं चाहिए था। ये तो आपका चेहरा क्यों उतर गया था मुझे देख के? अब बताइए, जवाब दीजिए इसका। और जब जब मैं दामले साहब के पास गया हूं, हमेशा उन्होंने मुझे अंदर बुलाया है, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। अरे भाई, तुम्हें उन्होंने बाहर से क्यों भगा, ये तो तुम दामले जी से ही जाके पूछना। और वैसे उस दिन तुम्हारा चेहरा उतर गया था, मेरा चेहरा बिल्कुल वही था। देखो देखो देखो, अभी भी वही है। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए कि रोकड़े ने उस दिन वहां पर जो भी देखा, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्यों नहीं देखा, ये वो जाने, लेकिन जो कुछ भी उसने देखा था, उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कमरे में चल क्या रहा था। अरे कुछ नहीं चल रहा था। कल को आप मुझे प्रिंसिपल के कमरे में बैठे देखेंगे तो कहेंगे वहां भी कुछ चल रहा है। मिलॉर्ड, इस बात को गवाह के बयान के तौर पे नोट किया जाए। देखिए, मैं 25 लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं सबके नाम पते आपको दे सकती हूँ। बड़े आए अदालत चलाने वाले। मिलॉर्ड, इसको भी नोट किया जाए। सुखात में जी, ये जो मिस्टर सामंत है ना, यहाँ पर कुछ देर पहले मैं इनके साथ अकेले यही थी। आप कहे तो इनका पता भी ले लीजिए। दीजिए नहीं आपका नहीं पता सब दे दीजिए। ये बेनारे भाई तो मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। हम तो मोहिनी विद्या, वो हिप्नोटाइज वाली बातें कर रहे थे। मिलॉर्ड, ये बात नोट की जाए, ये दोनों मोहिनी विद्या कर रहे थे, इस बात को नोट किया जाए। लेकिन सुखात में तुम्हारी ये बहस अदालत के दायरे में कैसे आती है? अजी नाटक के दायरे में तो आती है यार। जब हम इस सबको नकली मान के चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? सुखात में जी नाटक बढ़िया जम रहा है, आप जमाते रहो। हाँ बोलो क्या? हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। वो मोहिनी विद्या करने का ऐसा वैसा कुछ नहीं था। अरे मजाक चल रहा है रे, आगे देखा के सुखात में रुके मत। मिलॉर्ड, अब मैं इस मुकदमे में चौथे गवाह को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर सामंत। आइए मिस्टर सामंत, आइए। आप एकदम घबराइए नहीं। हाँ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आपको जवाब देना है। वेरी गुड। नहीं, और मुझे घबराहट नहीं हो रही, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ सब। हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। मैं शपथ ले लूं प्रैक्टिस के लिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, लोग मेरा नाम भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप ठीक है, अगर आपको लेनी है शपथ तो आप ले लीजिए। अरे चौबदार रोकड़े, वो अंदर। हाँ है ना, मैं खुद ले लूं? मैं खुद ले लूं? हाँ आप एक काम करिए, इसी किताब से ले लीजिए। हाँ। हाँ लीजिए। मैं रघुनाथ भिकाजी सामंत शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, अर्थात जैसा सच इस मुकदमे में चाहिए वैसा सच। हो गया? गुड गुड। ठीक था ना?
मिस्टर सामंत, आप मुलजिम बेनारे को जानते हैं? जी हाँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। 2 घंटे में आप एक इंसान को कितना अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन उनसे पहचान हो गई है। मैडम अच्छी है। मिस्टर सावंत, आपने कहा मैडम अच्छी हैं। हाँ, अच्छी हैं। नहीं, मेरा मतलब वैसी अच्छी नहीं। नहीं तो वैसी अच्छी नहीं है, ऐसी क्या हो क्या रहा है? आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो बात पूरी यकीन से कही हुई लग नहीं रही है। क्यों क्यों नहीं लग रही है? बिल्कुल लगती है। आप उनका चेहरा देख लीजिए। आप चेहरा देख के लोगों को पहचान लेते हैं? हाँ हाँ, मेरी माँ तो आदमी का चेहरा देखते ही पहचान लेती है। अच्छा, चलिए मिस बेनारे, आप बताइए, जब आपने इनका चेहरा देखा था। वो तो सो गई। जग रही हूँ, चाहने से भी नींद आती कहाँ है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मुझे तो पलक झपकते ही नींद आ जाती है। और आपको? नहीं, हाँ मतलब मुझे आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती है। सुखात में सर में राई के तेल की मालिश किया करो, नींद भी बढ़िया आती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। मैं तो कहता हूँ दिमाग और पेट ये दोनों सही तो सब सही। जी 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 मिलॉर्ड जी। क्या आपको मुझसे कुछ पूछना था ना? हाँ हाँ, मुझे आपसे पूछना था। तो मिस्टर सामंत, गवाह रोकड़े ने हमें बताया कि वो प्रोफेसर दामले से मिलने के लिए कॉलेज में उनके कमरे में गया। उस वक्त शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, छुट्टी हो गई थी, आसपास कोई था नहीं। और जिस वक्त वो कमरे में पहुंचा उस वक्त मिस्टर दामले और मिस बेनारे कमरे में थे। जी सही बात है ना? सही बात है। तो मतलब ये हुआ, शाम हो गई थी, छुट्टी हो गई थी, तो आसपास कोई था नहीं, यानी कमरे में भी प्रोफेसर दामले और मिस बेनारे के सिवा कोई और तीसरा नहीं था। पर आप मुझसे भी तो कुछ पूछिए। आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। तो इस घटना के बाद रोकड़े घर चला गया और उसके आधे घंटे बाद आप वहां पहुंचे। मैं कैसे पहुंचूंगा? वो रहते हैं मुंबई में, मैं रहता हूं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो उनका घर भी नहीं देखा, तो मैं उनके कमरे में कैसे पहुंचूंगा? नहीं नहीं मिस्टर सामंत, रोकड़े के जाने के बाद आप आधे घंटे बाद वहां पहुंचे। आपको गलतफहमी हो रही है वकील साहब। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देखिए, इस केस में ऐसा बहुत कुछ है जो हम सिर्फ मान कर चलते हैं, फिर केस आगे बढ़ता है, ठीक है ना? अरे भाई, सब कुछ काल्पनिक है इस नाटक में, सिवाय एक मुलजिम के। अच्छा ठीक है, तो आधे घंटे के बाद मैं वहां पहुंचा। करेक्ट, आप वहां पहुंचे। उसके बाद? वो तो आप बताएंगे ना मुझे। ये मैं कैसे बताऊंगा? भाई आप पहुंचे तो आप बताएंगे, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। हाँ 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 हाँ, यही तो मुझे बताना होगा। करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है, तो कमरा, शाम, बेनारे, प्रोफेसर दामले। अंधेरा हो चुका था। और उसके भी आधे घंटे बाद, यानी कि अच्छा खासा अंधेरा, कॉलेज का कंपाउंड सन्नाटा। ठीक है, तो आधे घंटे के बाद मैं प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा और क्या देखता हूं क्या? कि दरवाजा बंद। दरवाजा बाहर से बंद था, मतलब वो लोग अंदर से, दरवाजा अंदर से बंद। तो मैंने दरवाजा खटखट नहीं, मैंने घंटी बजाई तो दरवाजा खुला और मेरे सामने एक अजनबी खड़ा था। अब पूछिए कौन था वो? कौन था? अजी वही आपके प्रोफेसर दामले। उनसे तो मैं पहली बार मिल रहा था ना, तो मैं उन्हें पहचानता नहीं था। तो लेकिन आप उनको जानते नहीं थे, वो अजनबी थे, तो आपने कैसे पहचाना कि वो प्रोफेसर दामले हैं? जी आप ही ने तो कहा कि हम कुछ चीजें मान के चल रहे हैं। ब्रावो सामंत, खूब गवाही दे रहा है। तो जी दरवाजा खुला जी। और प्रोफेसर दामले ने गुस्से से कहा, यस, हुम डू यू वांट? यार ये तो बिना दामले को देखे उसकी अच्छी एक्टिंग करता है। तो मैंने कहा प्रोफेसर दामले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो घर पर नहीं है, और जोर से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अब मैं चौंका, सोचा कि घर वापस चला जाऊं या एक और बार घंटी बजाऊं, क्योंकि मुझे उनसे एक जरूरी काम भी तो था। क्या काम था आपको उनसे? कोई भी तो काम हो सकता है, जैसे मुझे उनसे लेक्चर दिलवाना था
लेक्चर तो देते होंगे, हाँ हाँ प्रोफेसर है तो लेक्चर देते ही होंगे वो। करेक्ट करेक्ट। तो मैं वही सोचता रहा कि एक और बार घंटी बजाऊं कि वापस चला जाऊं, कि तभी मुझे कमरे के अंदर से एक दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। कोई रो रहा था, कोई रो रहा था। बल्कि रो रही थी। क्या? एक पल के लिए वो जहां खड़ा था वही खड़ा रहा। वो मतलब मैं। उसे माने मुझे पता नहीं चला कि ये दबी दबी सी आवाज में रोना धोना किस लिए, क्योंकि जिस तरह से वो औरत रो रही थी वो दामले के परिवार की नहीं लगी। रोने से आपको क्यों लगा कि वो दामले के परिवार की नहीं है? क्यों? सन्नाटा था, आसपास कोई नहीं था। तो आसपास कोई नहीं है तो फिर दबी दबी सी आवाज में रोना धोना किस लिए? कि तभी मैंने कुछ बातें सुनी। कैसी बातें? कौन सी बात है? आप नहीं ये पूछेंगे, नहीं मैं ही पूछ रहा हूं, आप बताइए किसकी आवाज थी वो? उसी की जो कमरे के अंदर थी। अरे देवा, कौन थी वो? अरे आप नहीं ये बताएंगे। अरे मैं ही पूछ रहा हूं, आप यहाँ आइए, मुझे बताइए क्या क्या बातें हुई वहां पर। बातें, सारी बातें बता दूं? हाँ जो भी आपको मालूम है बताइए ना। अच्छा, तुम इस हालत में मुझे छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? क्या? ऐसा कहा उसने? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? अगर आप नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा? नहीं नहीं, प्रोफेसर दामले ने उस पर जो जवाब दिया वो बता रहा हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। तुम जहां चाहो जा सकती हो, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे पूरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी भी तो कोई इज्जत है। उस पर वो बोली, तुम्हें बस अपनी इज्जत की पड़ी है, कितनी बेदर्द हो तुम। तो वो बोले, ये जमाना ही बेदर्द है। अगर आप इस तरह से मुझे बेसहारा छोड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगी, और मेरे पास मौत के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा तो फिर वही करो, मेरे पास भी और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे मौत से मुझे तकलीफ तो होगी, सिंपली थ्रिलिंग। लेकिन इतना समझ लो कि तुम्हारी इन धमकियों से मैं अपना इरादा बदलने वाला नहीं हूं। तो उस पर वो बोली, तो ठीक है, तो फिर आप इतना जान लीजिए कि आपके सिर पर एक नहीं दो दो नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। एक नहीं, मैं सही कह रहा हूं। आपके सर पर दो दो जिंदगी बर्बाद करने का पाप लगेगा और आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और फिर एक अजीब सी हंसी। ये झूठ है, ये एकदम झूठ है। हाँ झूठ मैं है। कह रही हूँ तुम रुक जाओ, तुम वहीं रुक जाओ। तुम एक भी शब्द सही नहीं कह रहे हो। हाँ नहीं कह रहा हूं मैं, सच। हाँ नहीं है सच। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे कितने सीधे बनते थे। मैडम, तुम चुप करो, ये सारा नाटक है। हाँ, मैडम, ये सारी कहानी है। मैडम, ये झूठ है। इसमें से एक भी शब्द सही नहीं हाँ है। मैडम, इस किताब मैं से कह रही हूँ, चुप करो तुम। किताब से पढ़कर बोल रहा हूं मैं। तुम लोग सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए अरे, जाल बिछाया नहीं, है। मैडम। एक भी शब्द बोला ना अगर तो देख लेना। Order, अरे मैडम, मैं किताब तोड़ दूंगी, I want order in the court. तोड़ दूंगी। मैं सबको तहस नहस कर दूंगी, फोड़ दूंगी सबको। अरे नहीं मैडम, मैं किताब से। चुप करो सामंत, तुम बहुत अच्छे बन रहे थे, है ना? नहीं, नहीं। ये सब झूठ, तुमने भी झूठी गवाही दी मुझे। देखो, तुम लोगों को जो करना है ना, तुम लोग कर लो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। नहीं मैडम, मेरी बात सुनिए। अरे क्या हो गया उनको? सुखद में सोचा था थोड़ा मजा आएगा, यार ये तो उसका बाप निकला। अब हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें इस बात की तह तक जाना चाहिए। सावंत ने अपनी गवाही में जो कुछ भी कहा वो किताब से पढ़ के कहा। वो सब कुछ झूठ था, लेकिन तीर निशाने पे लगा। यानी जो भी हुआ सच में हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हुआ। यहां किसी को शक है इस बारे में? देवा,
इसका मतलब दामले और बिनारे। जिसका मुझे डर था वही हो गया। इस कुंडी के साथ यही मुश्किल है। ठीक से सर, कोई है? अगर आपने इससे बाहर कोई है? कोई है? कोई है? इन कुंडियों के साथ यही। हटो तुम, नहीं मैं देखता। पीछे हटो। मैंने कुछ मैंने कहा पीछे हटो। मैंने कुछ नहीं किया। लोगों ने साथ में ऐसी हालत में हमें अपना मुकदमा आगे बढ़ाना चाहिए। मिस लीला बेनारे, आपकी उम्र? मैं कहती हूँ अपनी उम्र वही क्यों बताए? होगी कोई 32 की, बल्कि 1-2 साल ज्यादा ही समझो। आप कोर्ट को बताएंगे कि आपकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? ठीक है, मैं ये सवाल दूसरे तरीके से पूछता हूं। देखिए, आपकी जिंदगी में शादी के कई मौके आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें जाने दिया, क्यों? लगता है इसने चुप रहने की कसम खाई है। इसीलिए कहता हूं समय रहते लड़कियों का हाथ पीले कर देने चाहिए, तभी वो मर्यादा में रहती हैं। मिलॉर्ड, मैं मुल्जिम से की जाने वाली पूछताछ को यहीं पर रोकना चाहूंगा। हम लोग करेंगे बाद में पूछताछ जब जरूरत पड़ेगी। अभी मैं नया गवाह बुलाना चाहता हूं। नेक्स्ट विटनेस प्लीज। हमारे अगले गवाह का नाम है मिसेस काशीकर। आइए भाई, आइए। देखो, जोश इसे कहते हैं, एक बार बुलाया और चली आई मुस्कुराती हुई। इसमें इतना ताना मारने की कोई बात नहीं है, और शपथ हो गई समझो। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं भाई। तो मिसेस काशीकर, आप कोर्ट को यह बता सकती हैं कि मिस बेनारे अभी तक अविवाहित क्यों हैं? जो विवाह नहीं करेगा वो अविवाहित ही रहेगा ना। ये बात ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि 32 साल 34 सुखात में 34 ही रखो। जी, क्या वजह हो सकती है कि एक सभ्य परिवार की लड़की औरत कहो, औरत। हाँ, औरत ही समझिए, लेकिन इसकी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? अब जिसे करनी होती है उसकी तो यूं हो जाती है। आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की? और नहीं तो क्या। अब जब बिना शादी के ही सब कुछ मिल रहा है तो शादी की क्या जरूरत है? आजकल की हवा ही कुछ ऐसी है। इन्हें मजा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मैं कहूं सुखात में, हमारे समय में एक से एक अंधी बहरी, लूली लंगड़ी, कानी, सबकी शादी हो जाती थी। लेकिन ये आज की औरतें 4 पैसे क्या कमाने लग गई कि बस। मैं कहती हूं सारे पाप की जड़ ही यही है। सारा भ्रष्टाचार बस इसी से फैला है। मिसेस काशीकर, अभी अभी आपने कोर्ट में कहा कि जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ, कहा मैंने। ये सब कुछ से आपका क्या मतलब है? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो सुखात में? ये शर्माने की जगह नहीं है, इनके सवालों का जवाब दो। इतनी उम्र हो गई, बुद्धि वही की वही है। मेरी उम्र को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। सब कुछ से मेरा मतलब है वो शादी के बाद वाला भी सब कुछ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो कुछ भी बातें आप बेनारे के खिलाफ कह रही हैं, ये थोड़ा जाती है? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसी बहुत सी औरतों को देखा है मैंने। नहीं, आप बहुत सी औरतों की बात मत करिए, आप सिर्फ मिस बेनारे के बारे में बात करिए। अगर कोई ठोस सबूत है आपके पास तो पेश करिए। अरे उसका चाल चलन दिखाई नहीं देता क्या? और क्या सबूत चाहिए?
अपने ग्रुप की है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन हर औरत की एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। देखा नहीं कैसे मर्दों के साथ हंसती गाती नाचती मटकती अकेले घूमती रहती है, ना दिन का पता ना रात का। नहीं नहीं मिसेस काशीकर, इससे खाली यह साबित होता है कि मिस बेनारे जो हैं वो एक आजाद औरत हैं और अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारना चाहती हैं बस। आजाद? मतलब उसे हर तरह की आजादी चाहिए? मैं कहना नहीं चाहती लेकिन बात निकली है तो बता रही हूं कि रात को शो खत्म होने के बाद जब घर जाना होता है तो उसे दामले का साथी क्यों चाहिए होता है? हाँ, आप ये कहना चाहती कि हर रात शो खत्म होने के बाद इन्हें घर वापस जाने के लिए प्रोफेसर दामले की जरूरत पड़ती है? और नहीं तो क्या। एक दिन मैं और मेरे पति अभी क्यों जी, सितंबर की बात होगी ना? गवाही में प्रॉम्प्टिंग नहीं चलती, जो कुछ कहना है तुम खुद कहो। हाँ हाँ, सितंबर ही था, मुझे याद है। मैं और मेरे पति जा रहे थे, ये अकेली थी। हमने कहा हम तुम्हें छोड़ देते हैं। पता चला मैडम दामले के साथ। मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसर दामले तो परिवार वाले हैं। परिवार वाले? अरे 5 बच्चे हैं उसके। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मिस बेनारे को देर रात घर वापस जाने के लिए एक बुजुर्ग जिम्मेदार इंसान की जरूरत पड़ती है? अरे तो हम क्या ऐसे वैसे हैं क्या? चलो मान लिया दामले बुजुर्ग हैं, तो ये बालू क्या है? बालू? ये रोकड़े कहां से बीच में आया? तो वही तो बता रही हूँ। एक बार रात को प्रोग्राम के बाद बेनारे ने बालू को छेड़ने की कोशिश की। बालू, कहा था ना तूने मुझसे? हाँ नहीं। मिस काशीकर, देखिए आपकी गवाही पूरी हुई मिसेस काशीकर, थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा चौबदार रोकड़े को बुलाया जाए गवाही के लिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा गवाही के लिए। मुझे मत बुलाइए। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जो है सच सच बोलना, डरना मत। मिलॉर्ड, चौबदार रोकड़े को बुलाया जाए क्योंकि ये गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, रख के आइए उसको। रोकड़े, जाके गवाही दो। रोकड़े बेटा आ जाओ, आ जाओ, आओ आ जाओ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, वो हो गया। हाँ, शुरू करें। मिस्टर रोकड़े, मिसेस काशीकर ने अभी अपनी गवाही में हमें बताया कि आपके और मुल्जिम के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ हुई थी? जी, गड़बड़ मतलब कुछ। कितने दिन पहले हुई थी? कुछ 8 दिन पहले की बात होगी, वो डोंबिवली के शो के बाद की बात। ठीक है, तो डोंबिवली के शो के बाद हम लोग रात को हॉल से बाहर आ गए थे और अंदर रह गए ये दोनों। और तभी इसने बालू का हाथ पकड़ लिया। फिर बताओ बेटा, डरने की जरूरत नहीं, बताओ ना। डर हमारे होते हुए? हम कानून के रखवाले हैं, ये मत भूलना। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको ये सब शोभा नहीं देता है और ये मुझे जरा भी पसंद नहीं। यही कहा था मैंने। उसके बाद मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि इस घटना के बारे में तुम किसी से कुछ कहना नहीं। अगर तुमने किसी से भी कुछ कहा तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। मिलॉर्ड, इस बात को नोट किया जाए कि मुल्जिम बेनारे ने न सिर्फ एक सुनसान जगह पर एक मासूम लड़के का हाथ पकड़ा, बल्कि उसे डराया धमकाया ताकि इनकी काली करतूतें लोगों के सामने ना आ सके। देखा, सच हमेशा बाहर आके रहता है। तो मिस्टर रोकड़े, इन्होंने आपका हाथ पकड़ा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने इन्हें थप्पड़ मार दिया। हाउ मेलोड्रामेटिक। और मैंने इनसे कहा आपने मुझे समझ क्या रखा है, आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं चुप नहीं रहूंगा। सही, मैंने आई को सारी बात बता दी। हाँ हाँ, आई को तो बताओगे, बाप से कुछ है नहीं। हाँ, तो मुझे लगा आई आपको सब बता ही देंगी। मिस्टर रोकड़े, हमें बताइए उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, बस इतना ही हुआ। ठीक है मिस्टर रोकड़े, आप जा सकते हैं। नहीं बेटा, कहीं और जगह बैठो, जाओ। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है। सुखात भाई, मेरी गवाही लो, मुझे बुलाओ। आप मुझे बुलाओ, आप मुझे बुलाओ। सुखात में बुलाओ इसे, देखो क्या कहता है। ठीक है मिस्टर पोंक्षे,
आइए गवाही के लिए। बाड़ू, इस बार मैं शपथ लेके कहता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। मिस्टर पोंक्षे, आप मिस बेनारे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें। जैसे? बहुत। जैसे आप इनसे पूछिए कि ये अपनी पर्स में टिक 20 की बोतल क्यों रखती है। टिक 20 एक खटमल मारने की बहुत ही जहरीली दवा है जिससे जान भी जा सकती है। घर ले जा रही होंगी। अरे तो घर ले जा रही थी तो पर्स में क्यों रखी थी? मिस्टर पोंक्षे, हैं? सॉरी, पॉइंट। मिस्टर पोंक्षे, मुझे बताइए आपको कब और कैसे पता लगा कि मिस बेनारे टिक 20 जैसा जहर अपने पर्स में रख के घूमती है? इनकी क्लास की एक लड़की मेरे घर के बगल में रहती है। वो एक दिन सुबह सुबह मेरे पास आई और मुझसे कहा कि हमारी मैडम ने आपको ये दिया है। टिक 20? नहीं, एक लिफाफा था, बड़ा लिफाफा, जिसको खोला तो उसके अंदर एक और लिफाफा था, वो भी बंद था। उसको भी खोला तो उसके अंदर से एक कागज का पुर्जा निकला। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, कल सुबह 1 बजे स्कूल के पास वाले उडुपी रेस्टोरेंट में आ जाइए। आएंगे? प्लीज कम। मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन मैं चला गया। वहां पे मिस बेनारे आई, उनका चेहरा उदास था। आई सी। उसके बाद हम लोग अंदर गए, बैठने लगे तो ये कहने लगी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये यहाँ तो लोग देखेंगे, फैमिली रूम में चलते हैं। तो हम लोग फैमिली रूम में चले गए। वहां पे चाय कॉफी वगैरह ऑर्डर करने के बाद इन्होंने अपनी प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस की और उसके बाद में रुमाल निकालने के लिए पर्स खोला और उसके अंदर से टिक 20 की बोतल नीचे गिर गई। मिस्टर पोंक्षे, मुझे यह बताइए वो प्रॉब्लम क्या थी जिसको डिस्कस करने के लिए इन्होंने आपको उडुपी रेस्टोरेंट में बुलाया था? ये मुझसे शादी करना चाहती थी। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया सुखात में। आगे बढ़ो। इन्होंने आपसे कहा कि ये आपसे प्यार करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा कि ये एक बच्चे की मां बनने वाली है। सच कह रहे तू पोंक्षे? तो क्या झूठ बोलूंगा मैं? और आपका जवाब क्या था? क्या आपने इंसानियत की खातिर एक अविवाहित मां से शादी करने का फैसला किया? जवाब तो साफ था सुखात में। यानी कि आपने इनकार किया? साफ साफ। और तभी वो टिक 20 की बोतल इनके पर्स से बाहर आई और मैंने वो शीशी उठाकर उन्हें वापस की अपने हाथों से। बता दूं सारी बात है? हाँ? फिर क्या हुआ? फिर जाने दीजिए, इनको पसंद नहीं आएगी। यहां जज कौन है मिस्टर पोंक्षे? और यह अदालत मुल्जिम की पसंद या नापसंद से कब से चलने लगी है? मैं कहता हूं गो अहेड। पहले तो ये ऐसे ही इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करती रही। क्या बातें करती रही है? जैसे आपके बारे में, सुखात में साहब के बारे में, कि वो आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुंठित है, वकालत उनकी चलती नहीं है, बार रूम में बैठ के मक्खियां मारते रहते हैं, इनके हाथ में कोई केस फंस गया तो उसका तो राम राम सत्य समझो। उसके बाद क्या कहा? उसके बाद ये जज साहब के परिवार के बारे में, काशीकर साहब के परिवार के बारे में बोलने लगी, कहने लगी कैसे इन्होंने मतलब बेटा तो गोद लिया है लेकिन नौकर बना के रखते हैं। काशीकर साहब को मिसेस काशीकर पे शक रहता है, खुद का बच्चा नहीं है ना, बेचारे समाज कार्यों में लगे रहते हैं और उनको मतलब रोकड़े का और मिसेस काशीकर का स्नेह भी बहुत पसंद नहीं है। इस तरह की बातें करती रही। मेरे बारे में क्या बोला? मतलब अच्छा एक्टर हूं या? नहीं, आपके बारे में बात करने की जरूरत नहीं समझी। मिस्टर पोंक्षे, असली बातें कब शुरू हुई वो बताइए। उसके बाद ऐसी ही मजाक मजाक की बातें वो करती रही और फिर मजाक में ही उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कहीं बात चल रही है क्या शादी की? मैंने कहा नहीं, तो जब तक मेरे पसंद की लड़की मुझे नहीं मिलती मैं नहीं सोच सकता शादी के बारे में। मुझे शादी करने का इतना शौक नहीं है।
तो इन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी पसंद मतलब क्या, क्या चाहते हो तुम? तो मैंने जवाब दिया कि आमतौर पे लड़कियां बेवकूफ़ होती है, मतलब उनमें दुनिया भर का बचपना होता है, मुझे कोई एक मैच्योर पार्टनर चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैच्योर मतलब यही ना कि जो जिसने दुनिया देखी हो, जिसने जीवन का सारा अनुभव लिया हो, ऐसे ही किसी को मैच्योर कहोगे ना? मैंने कहा पता नहीं। तो ये कहने लगी कि आदमी अपने खट्टे मीठे अनुभव से सीखता है। अगर मान लो तुम्हारे सामने ऐसी कोई लड़की आ जाए जो तुमसे थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुमसे ज़्यादा जीवन जिसने जिया हो, तो क्या तुम उससे शादी करना पसंद करोगे? मैंने कहा मतलब पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या आपकी निगाह में है ऐसी कोई लड़की? तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक वैसी जैसी तुम चाहते हो, बस सिर्फ अगर तुम उसकी परिस्थिति समझ सको तो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी शादी कराने के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो मैंने पूछ लिया कि परिस्थिति से आपका मतलब? तो इन्होंने कहा कि मतलब उस लड़की के साथ प्यार में धोखा हुआ है और उसके हाँ याद आया, उस प्यार का फल, इसके बाद वो थोड़ा लड़खड़ाई, हिचकिचाई, उस प्यार का फल उसके पेट में पल रहा है। लेकिन गलती लड़की की नहीं है, मतलब वो तो बेचारी सचमुच प्यार कर रही थी, लेकिन अब सवाल है उस बच्चे का। वो उस बच्चे के खातिर जीना चाहती है, उस बच्चे को जन्म देना चाहती है और शादी करना चाहती है। तो मैंने और खोदने के लिए पूछा, मैंने कहा कौन है वो कमीना है जो उस बच्चे का बाप है? तो उन्होंने किसका नाम लिया? नहीं, इन्होंने नाम नहीं लिया। ये कहने लगी गालियां मत दो उन्हें, कमीना मत कहो, हो सकता है वो इंसान अच्छे हो, ये लड़की की ही गलती हो कि वो उनसे प्यार कर बैठी, मतलब ये उनका प्यार ना समझ पाए हो। लेकिन सवाल अब लड़की का नहीं है, सवाल है बच्चे का। फिर कहने लगी कि मैंने तो उनकी बुद्धिमत्ता से, उनके ज्ञान से प्यार किया, लेकिन शायद उनको सिर्फ मेरा शरीर ही पसंद आया, और यही वजह है कि अब कोई जगह नहीं है मेरे लिए दामले के जीवन में। दामले के जीवन में? सॉरी, गलती हो गई, मैंने कसम खाई थी कि नहीं मिस्टर पोंक्षे, आपने कसम जानबूझकर नहीं तोड़ी है, इसलिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे भी आपने कसम खाई थी कि आप सच बोलेंगे कोर्ट में, और आपने सच बोला, तो सच बोलने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता लगा बच्चा दामले का है। उसके बाद ये मेरे पैरों में गिर पड़ी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा बेटा, अरे भाई आपको ये शोभा थोड़ी देता है, आप ऐसे थोड़ी कर सकती है, आप मुझे इतना घटिया आदमी समझती है। उसके बाद ये अचानक उठ खड़ी हुई और हंसने लगी, बेतहाशा हंसने लगी, और फिर कहने लगी कैसे बेवकूफ बनाया, तुमको क्या लग रहा है ये सब कुछ सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। और ये कह के कि अब देर हो रही है, चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि हंसते हुए भी इनकी आंखों में आंसू थे जो एक अलग ही कहानी कह रहे थे। मिस्टर पोंक्षे, आपकी गवाही खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच। मिलॉर्ड, अब वो वक्त आ गया है कि मिस बनारस एक मिनट सुखात में, एक मिनट। अब मुझे जरा भी शक नहीं है, एकदम शक नहीं है अब तो। किस बारे में? बताता हूं। आज मैं कोर्ट की परंपरा तोड़कर एक इंपॉर्टेंट गवाही दे लेना चाहता हूं। मुझसे परमिशन मांगो, मिलेगी परमिशन, मुझे बुलाओ। जी मिलॉर्ड। मिलॉर्ड को गवाही के कटघरे में बुलाया जाए। परमिशन ग्रांटेड। जिंदे जुबानी को दे रहे हैं आज अपनी गवाही। ओ भाग्य हमारे। तो मिस्टर काशीकर, आप क्या करते हैं? सवाल बैठ कर नहीं, खड़े होकर करो सुखात में। मिलॉर्ड, मुझे लगा कि जब कोर्ट की मर्यादा टूट रही है तो फिर पूरी तरह से ही टूट जाए। मिस्टर काशीकर, आप करते क्या हैं? यही समाज कल्याण का काम करते हैं, और क्या। तो आप मिस बेनारे को पहचानते हैं? अच्छी तरह। समाज के चेहरे पर काला धब्बा होती हैं ऐसी औरतें।
मिस्टर काशीकर, जब तक आपसे पूछा ना जाए आप अपनी पर्सनल राय मत दीजिए कोर्ट के अंदर। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं राय देने से पहले किसी से पूछता नहीं हूं। जी, तो मिस्टर काशीकर, आपके पास कोई भी सबूत हो मिस बेनारे के खिलाफ तो आप कोर्ट को बताइए। नाना साहब शिंदे मुंबई के जाने माने लीडर हैं और उनके घर मेरा आना जाना लगा रहता है किसी न किसी सामाजिक कार्य की वजह से। और चूंकि वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, इसलिए हमारा उनका स्टेटस भी जरा बराबर का है। मुझे मानते बहुत हैं, बिल्कुल छोटा भाई मानते हैं। अभी 2 दिन पहले गणपति पूजा में मैं उनके घर गया तो वो किसी से टेलीफोन पर बड़े गुस्से में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि विवाह से पहले गर्भवती होना घोर पाप है, ऐसी औरत शिक्षा देने के काबिल नहीं है, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाए। और अंत में उन्होंने कहा कि ऑर्डर बनाकर आज ही मेरे पास भेजो हस्ताक्षर के लिए। मैंने उनसे पूछा कि नाना साहब ये किस औरत की बात हो रही है? कहने लगे, अरे एक मास्टरनी है, बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के हाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है, इससे पहले भी कई दफा आ चुकी है, चाहती है कि उसके खिलाफ होने वाली इंक्वायरी रोक दी जाए। अब तुम ही बताओ ये इंक्वायरी कैसे रोक दूं? वो विवाह से पहले गर्भवती हो गई है, हमारे बच्चों को शिक्षा क्या देगी? तो मैंने तो फैसला कर लिया है कि उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। अब तुम पूछ सकते हो कि वो औरत कौन है? कौन है? तुम्हारी मिस बिनारे। अब तुम पूछ सकते हो कि मैं ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूं। तो बंधु, हमने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। 40 साल का तजुर्बा है सोसाइटी का। ना यकीन हो तो कल देख लेना, ऑर्डर मिल जाएगा इन्हें, ऑर्डर फॉर डिसमिसल। बस मुझे कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए इतना ही कहना था। मिलॉर्ड, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि मिस बेनारे को अंतिम गवाही के लिए बुलाया जाए कोर्ट में। मुझे भी इस मामले में एक नई जानकारी देनी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे सुखात्मी जी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप समझा करिए प्लीज प्लीज। ठीक है, आइए आइए कामिल साहब। मुझे आप सबको एक अरे 1 मिनट, आप प्लीज एक्साइट मत होइए, जो कहना है कटघरे में खड़े होकर कहिए, प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड, आराम से। जी, तो मिस्टर कार्निक, बताइए आपको क्या बताना है? इस अदालत को रोकड़े ने अपने और मिस बिनारे के बारे में जो बयान दिया है वो गलत है। अरे यार, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि उस रात इत्तेफाक से मैं भी वहां मौजूद था। देखिए, पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे जवाब दीजिए। जी, तो हुआ यूं कि मुलजिम ने रोकड़े को रोका और टोका, और फिर मैंने देखा और मैंने सोचा कि चक्कर क्या है, तो मैं कोने में जाकर छुपकर खड़ा हो गया। मुलजिम ने रोकड़े से पूछा, तो तुमने क्या फैसला किया है? रोकड़े की आवाज सुनाई दी। देखिए, अम्मा की आज्ञा के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे रहने दीजिए। इस पर मुलजिम ने कहा, अम्मा के इशारों पे सारी जिंदगी नाचोगे? इस पर रोकड़े की आवाज सुनाई दी। देखिए, अब और कोई रास्ता नहीं है, मैं मेरी किस्मत में यही लिखा है, शादी की तो मैं सोच भी नहीं सकता। इस पर मुलजिम ने पूछा, फिर से सोच लो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा संभाल लूंगी, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी, अम्मा और अन्ना से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आजाद हो जाओगे। इस पर रोकड़े ने बोला, देखिए मुझे बहुत डर लगता है, आपकी इस हालत में अगर मैं आपसे शादी करूंगा तो लोग मुझ पर कीचड़ उछालेंगे। मेरे खानदान में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, प्लीज मुझे रहने दीजिए, मुझे बहुत डर लगा है। अगर आप मुझे रहने नहीं देंगे तो मैं मिसेस काशिकर से जाके कह दूंगा, बस। इसी बात पर मुलजिम ने रोकड़े के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अरे झूठ है ये सरासर झूठ है। तो मिस्टर कार्निक, आपके बयान के हिसाब से जो कुछ भी मिस बेनारे ने रोकड़े को कहा वो सच है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि किसने किसको थप्पड़ मारा। जी, जो कहा वो भी और जो देखा वो भी। थैंक यू मिस्टर कार्निक। जी।
थैंक यू वेरी मच, आपकी गवाही खत्म हुई, अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा आप जा सकते हैं मिस्टर कार्निक। मुझे कुछ और भी कहना है मिलोड। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? वकील? हुजूर बोल रहे हैं आपको गवाहों की तरह। जी जी हुजूर। तो मुलजिम का एक चचेरा भाई है जिसे मैं जानता हूं, माने ऐसे ही जान पहचान हो गई थी दादर जिमखाने में क्रिकेट खेलते हुए। इनका वो चचेरा भाई जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, उस दिन बैचलर्स 11 का क्रिकेट मैच खेल रहा था। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मुलजिम का चचेरा भाई है। ये बात मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताई। मेरा फ्रेंड मुलजिम को जानता है, माने पर्सनली नहीं, पर जैसे और सारे लोग यहां जानते हैं मुलजिम को, वैसे वो भी जानता है। क्या बकवास माने मुलजिम के बारे में जानता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास किए चले जा रहे हैं? आप कोर्ट में खड़े हैं, क्रिकेट ग्राउंड में नहीं खड़े हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। जी जी जी। तो मुलजिम के चचेरे भाई से बातों ही बातों में इनकी भी बात निकली, और बातों ही बातों में उसने मुझे एक दो जरूरी बातें बताई। जैसे कि एक बार मुलजिम ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। तो मतलब टिक 20 का इतिहास पुराना है। अरे ये मैं आपको कैसे बता सकता हूं? जितना मैं जानता हूं उतना मैंने आपको बता दिया। हाँ, पर मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे यह वजह बताई कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। क्यों की थी? लव, इश्क, प्यार में चोट। हाउ ओरिजिनल। नहीं, पर वो ऐसा वैसा प्यार नहीं था। इट वॉज फॉरबिडन लव। 15 साल की उम्र में इनको अपने मामा से प्यार हो गया था। मामा से प्यार। इस बात को नोट किया जाए। मजाक कर रहे थे। चुप कराने वाले कौन होते तुम लोग? मुझे चुप कराने वाले ये चुप नहीं रहोगे। बोलोगी, मैं चीखोगी, चिल्लाऊंगी। मुल्जिम मिस बिनारे, अगर आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। इतने बरस बीत गए और मैंने कुछ कहा ही नहीं। कितने पल आए और चले गए। कंठ में तूफान उठे पर मैंने उनका गला वहीं घोंट दिया। दिल में आक्रोश उठे पर हर बार मैंने अपने होठों को और जोर से भींच लिया, कि मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं समझेगा, कोई समझना चाहता ही नहीं। पर धीरे धीरे मैं इन लोगों को समझने लगी कि ये कितने बेवकूफ, नासमझ और बचकाने हैं। जिसे मैं अपना समझती थी वो भी जी किया कि इन पर हंसूं और हंसती रहूं, पर तभी दिल रोने लगा। छाती फट जाए तो अच्छा है, ये जान निकल जाए तो अच्छा है।
जिंदगी का एक ही सत्य है, शरीर। तुम मानो ना मानो, यही सच है। हाँ, मैंने प्यार किया। मेरी उस नाजुक उम्र में वही तो था जो मेरे पास आया, मेरे तन के, मेरे मन के। उसी ने मुझे प्यार दिया। मुझे क्या पता था कि स्वयं को खोकर जिसे पाना हो, जिसके साथ जीवन सार्थक लगने लगे, अगर वो आपकी मां का भाई हो तो वो फिर पाप हो जाता है। 15 साल की ही तो थी मैं। पाप क्या होता है नहीं जानती थी। मां कसम, जब बात सामने आई तो सबने मेरा विरोध किया, मां ने भी। और वो आदमी डरपोक कहीं का दुम दबा के भाग गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया उस पर कि मन किया कि बीच बाजार में उसे खड़ा करके उसका मुंह तोड़ दूं और उस पर थूकती रहूं। पर मैं मन से टूट गई थी। घर के चज्जे से कूद पड़ी। मरी नहीं, तन से नहीं मरी, पर फिर सोचा मन से तो मरी गई हूं। पर नहीं, मैंने फिर से प्यार किया, अपनी अधेड़ उम्र में, समझदारी के साथ। मैंने सोचा इस बार कुछ अलग होगा। वो प्यार था ही नहीं, वो तो भक्ति थी। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान। पर मेरे तन का प्रसाद पाते ही वो बुद्धिमान देवता चलता बना। वैसे वो देवता ही नहीं था, वो था सिर्फ एक आदमी, जिस्म के पीछे भागने वाला एक भूखा आदमी, तन का गुलाम। छी, मुझे नफरत है इस तन से। मुझे गुस्सा आता है इस तन पर। पगली, इस तन को छोड़कर तू जाएगी कहां? और ये भी तुझे कैसे छोड़ेगा? तेरा तन ही तो तुझे वेदना देता है और वही देता है तुझे आनंद। इनकार करेगी इस बात से? अब इस तन में पल रहा है उस पल का एक नन्हा गवाह, मेरा बच्चा, मेरा जीवन। अगर तू लड़की है तो डरना मत। अपनी इच्छाओं से, आजादी से, दुनिया के रीत रिवाजों से, किसी से भी तू डरना मत। और अगर तू लड़का है तो याद रखना कि हर औरत की तू इज्जत करना, सम्मान देना। जितनी कीमती तेरी इच्छाएं हैं, उतनी ही कीमती उसकी भी है। मुझे मेरा ये तन चाहिए उस नन्हे के लिए नहीं, मुझे ये तन अपने लिए भी चाहिए। ये तन, ये मन, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की। बिनारे, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया था अपनी सफाई पेश करने के लिए, लेकिन आपने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। काउंसिल फॉर डिफेंस, यू मे प्रोसीड। मिलॉर्ड, मैं इस मुकदमे में पेश हुए सभी गवाहों को वापस कटघरे में बुलाना चाहूंगा। रिक्वेस्ट ओवर रूल्ड। नए गवाह हों तो बुलाइए। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर दामले को। ही इज नॉट हियर। नेक्स्ट। मिलॉर्ड, मैं बुलाना चाहूंगा नाना साहब शिंदे को। हाउ कैन ही कम हियर? नेक्स्ट। मेरे पास और कोई गवाह नहीं। Prosecution may conclude.
आज कोर्ट की शुरुआत हुई थी भ्रूण हत्या के एक संगीन जुर्म के साथ, जो मां के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। लेकिन जो भी सच इस कार्रवाई के दौरान सामने आया वो संगीन नहीं है, वो घिनौना है, भयानक है, जो सवाल उठाता है पूरी औरत जात पर। पूरी मानव सभ्यता का इतिहास मां पर टिका है और उसको बचाना उसी की जिम्मेदारी है, उसी का दायित्व है। लेकिन लीला बेनारे इस बात को नहीं मानती हैं। वो अपनी जिंदगी अपने और सिर्फ अपने तरीके से जीना चाहती है, ये आजाद रहना चाहती है। ठीक है, आजादी इसका हक है। आजादी इस दुनिया के हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं पूछता हूं, आजादी किस कीमत पर? जो है उस सबको तहस नहस करके सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति आजादी है? मैं जो चाहे सो करूंगी, ये इसी औरत के शब्द हैं। तो अगर इस दुनिया में हर इंसान वो करेगा जो वो चाहता है, तो कैसा होगा हमारा समाज? एक ऐसा समाज जहां पर मामा और भांजी के बीच प्रेम का रिश्ता होता हो? कैसा लगेगा अगर कल को हमें पता लगे कि बालू रोकड़े और काशीकर बाई के बीच में यह रिश्ता है? कैसा लगेगा? ऐसा समाज चाहते हैं हम लोग। मिलॉर्ड, इस औरत को ध्यान से देखिए। इसकी आंखों में आक्रोश है, हताशा है, आंसू है, लेकिन इसकी आंखों में पश्चाताप नहीं है। यह आज भी वही लीला बेनारे है जिसके न जाने कितने मर्दों के साथ अनैतिक संबंध रहे हैं, जिसने विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को न मानकर अविवाहित होते हुए भी गर्भ धारण किया है। और आज ये उस पाप को इस दुनिया में लाना चाहती है। मैं पूछता हूं, कैसा होगा ये बच्चा जिसका कोई बाप नहीं? क्या बनेगा वो बड़ा होकर? पशु, महज एक जानवर और कुछ नहीं। अगर लड़का हुआ तो हमारी मां बहनों पर झपटेगा, और अगर बेटी हुई तो अपने मां की घिनौनी प्रथाओं को वो आगे बढ़ाएगी। आज हमें भावनाओं से काम नहीं लेना है, आज हमें बुद्धि से काम लेना है। जो पूरे मानव समाज को नष्ट कर सकता है, हमें उससे बचाना है अपने आप को। जो हमें नष्ट कर सकता है, हमें नष्ट करना है उसे। That's it, my lord. That's it. डिफेंस में कंक्लूड। मिलॉर्ड, मैं प्रोसिक्यूटर सुखात्मे से पूरी तरह से सहमत हूं। मेरे पास कोई दलील नहीं है मुल्जिम को बचाने के लिए। बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि हो सके तो दया कीजिए। मुल्जिम बेचारी औरत ही तो है। That's it, my lord. अब फैसले की घड़ी आ गई है। इस अदालत का मानना है कि आप पर जितने भी इल्जाम लगाए गए हैं वो सब सच है। आपने न सिर्फ मातृत्व को बल्कि पूरी औरत जात को कलंकित किया है। आपके पेट में पल रहा ये बच्चा सभ्य समाज का हिस्सा तो कभी नहीं बन सकेगा, लेकिन कारण जरूर बन सकता है हमारे समाज की संस्कृति और सभ्यता के विध्वंस का। इसलिए यह अदालत फैसला करती है
कि मुल्जिम बिनारे के गर्भ में पल रहे इस शापित भ्रूण को नष्ट कर दिया जाए। नाटक शुरू हो गया क्या? वही जिसका पोस्टर चौराहे पे लगा है। जज साहब तो बैठे हैं, लेकिन जज साहब थोड़ा अरे भाई चलो, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चलो अपना हटाओ इसको, चलो। अरे चलो, अंदर कहाँ रख रहा है? अरे इसको बाहर रखना। हाँ चलो, हाँ चलो, वेरी गुड। चलो बना रहे, हो गया यार, अच्छा था, वेरी नाइस।